अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का दिन कुछ गैर मामूली खबरें और ये खबरें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से हैं। और इसमें जो रावलपिंडी वाली खबर है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो हुकूमती सहाफ़ी हैं, वैसे तो सहाफ़ी हैं कहलाने को, लेकिन जो सहाफ़ी जो एक लाइन टो करती है हुकूमत उसी पर चलते हैं। हुकूमती सहाफ़ी बाकायदा तौर पर ये बता रहे हैं कि ये जो इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी में से जो आज इमरान खान की अगर हाजिरी लगवा दी जाती है तो उसके बाद फर्द जुर्म आयद हो जाएगी GHQ हमला केस के हवाले से। और जब फर्द जुर्म आ जाएगी, आयद हो जाएगी, तो फिर मिलिट्री हुकाम ये कहेंगे कि हमारे हवाले किया जाएगा, यानी वो मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला जिसका जिक्र पिछले हफ्ते कुछ हुकूमती लोग कर चुके, फिर कुछ हुकूमती सहाफ़ी जो बाबे हैं वो भी कर चुके, तमाम तर चीज़ें नुसरत जावेद, नजम सेठी साहब जो कहीं और से खबरें लेकर देते हैं, वो खबर सामने आई। लेकिन अब ये आज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की जो अदालत है वहां पर इमरान खान पे GHQ हमला केस में बजरिया वीडियो लिंक हाजिरी के अहकाम जारी हुए हैं। और अगर वो हाजिरी हो जाती है तो उसके बाद अगर हाजिरी लगवा दी गई, जराए ये बता रहे हैं कि इतने इम्कानात मौजूद है कि शायद हाजिरी लगवा दी जाए, और अगर हाजिरी लगवा दी जाएगी तो उसके बाद फर्द जुर्म आयद हो सकती है। इसके बाद हुकाम मिलिट्री कोर्ट्स वाले कहेंगे कि हमारे हवाले किया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी GIT ने तहकीकात मुकम्मल कर ली है और कोर कमांडर हाउस वाले मामले में फवाद चौधरी, अलीमा खान ने मुख्तलिफ लोगों को कसूरवार ठहरा दिया है। वहां से भी इंपॉर्टेंट खबर आ सकती है। अदरवाइज भी कल रात गए असद तूर साहब ने एक तज्जिया किया, उन्होंने कहा कि इस वक्त जो आर्मी चीफ है, इस वक्त जो आप कह लें जो एस्टैब्लिशमेंट है उनको किसी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं रही, क्योंकि वो बड़े ताकतवर हो चुके हैं। उनके पास ताकत आ चुकी है। जिस तरीके से एक डिपेंडेंसी होती है अदालतों के ऊपर या किसी भी पार्लियामेंट के ऊपर, अब कोई भी अगर इन केस कोई गैर आईनी इकदाम खुदा न खास्ता होता है फ्यूचर में तो बड़ा डिपेंड करते हैं ये इंस्टीट्यूशंस, लेकिन अब वो जरूरत नहीं रही। अब उनके पास ठीक ठाक पावर आ चुकी है। तो असद तूर साहब ने रात गई खबर ब्रेक की कि अब मामला किसी तीन ऑप्शन मौजूद है। एक ऑप्शन ये है कि मामला किसी कौमी हुकूमत की तरफ चला जाए, और कौमी हुकूमत अगर बनाई जाती है तो उस कौमी हुकूमत के अंदर इमरान खान साहब को मनाया जाए, इमरान खान साहब को उसमें ऐड किया जाए, इमरान खान साहब की उसमें शमूलियत हो, राजी हो वो इस चीज़ के ऊपर, और उनकी कौमी हुकूमत में शमूलियत के बाद मतलब सब इसमें तमाम तर जमातों के जो नुमाइंदे मौजूद हों और एक कौमी हुकूमत का नाम इसको दिया जाए। उसके बाद स्टेबिलिटी आ जाए। बज़ाहिर इमरान खान के जमात के लोग भी इसके अंदर मौजूद हो, लेकिन खुद डेफिनेटली वो बनी गाला में उस तमाम तर टाइम पीरियड के अंदर नजरबंद रहेंगे, वो खामोश होंगे। दूसरा ऑप्शन अगेन इसी हुकूमत को चलाया जाए, लेकिन जिस कदर लूली लंगड़ी हुकूमत हो चुकी है अब इसका चलना भी बड़ा मुश्किल है। आगे जिस तरह से IMF दोबारा जो कुछ डिमांड कर रहा है इनसे, वो मामला भी हमारे सामने, महंगाई, तमाम तर चीजें हमारे सामने। तीसरा ऑप्शन जो असद तूर कुछ सहाफी रात गए इस खबर पर बात कर रहे हैं, रात से जो खबर चल रही है कि तीसरा ऑप्शन ये दिया जा सकता है कि क्योंकि अब डिपेंडेंट तो वो है नहीं, क्योंकि अब डिपेंडेंसी का फैक्टर मौजूद नहीं है, और किसी तरह से उनको कोई अगर गैर आईनी इकदाम होता है तो उनको उसकी वैलिडेशन के लिए, ऑथेंटिसिटी के लिए अगर अदालतों में जाते हैं तो अदालतों में आईनी बेंच उनका अपना है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान उनके अपने हैं। तो आगे आईनी बेंच में अगर मामला जाता है, क्योंकि मामला है आईनी बेंच वाला, यानी हमेशा लगता था जो मामला हुआ 2009 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, 18वीं तरमीम के बाद 31 जुलाई 2009 के बाद लगता था कि इस मुल्क में कभी भी कोई गैर आईनी इकदाम या मार्शल लॉ वाला काम हो नहीं सकता। लेकिन अब उसकी राह इसलिए हमवार हो चुकी है कि आईनी बेंच वाला जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर धड़ेबंदी, एक ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर दो कोर्ट्स जो बना दी गई हैं, तो अब आईनी बेंच के अंदर कौन लोग हैं? आईनी बेंच के अंदर तमाम तर वो लोग हैं जो इस 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरीज हैं। ना वो आईनी 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें सुनेंगे, जो विक्टिम्स हैं उनको तो साइड पे कर दिया गया है। यानी अगर ऐसा कोई काम होता तो जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस बाकी जो लोग हैं, जस्टिस आयशा मलिक हो गई या जो बाकी जजेस हैं, वो तो इसके ऊपर कुछ कर नहीं सकेंगे, ना मंसूर अली शाह, ना मुनीब अख्तर। यानी मामला जाएगा आईनी बेंच के पास, तो आईनी बेंच तो उसको ऑथेंटिकेट कर देगा क्योंकि वो इनके अपने लोग हैं। और कल जिस तरीके से नवाजा गया, बाकायदा तौर पर जो हाउस रेंट अलाउंस है उसको 68,000 से बढ़ाकर लाखों में कर दिया, इसके साथ बाकी कुछ अलाउंसेस भी बढ़ाकर सीधे सीधे लाखों में कर दिए। यानी हर किसी के लिए इस मुल्क में खैर है जो एस्टैब्लिशमेंट को सर्व कर रहा है, लेकिन आम आवाम जिस तरीके से पीसी जा रही है, महंगाई देख लें, गुर्बत, वो सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। कल याया अफरीदी साहब का भी एक इंपॉर्टेंट इजलास हुआ था, आज भी एक और इंपॉर्टेंट इजलास है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दोनों इजलास आज होने हैं। लेकिन कल जो इजलास हुआ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तंजीमी जो जजेस के हवाले से, वो इसलिए थोड़ा मुज़िक्का खेज भी था कि याया अफरीदी साहब ने उनको दिलासा दिया और कहा कि मुझे यकीन दहानी करवाई है कि आइंदा किसी भी तरह से इंटरफेरेंस नहीं होगी, मुदाखलत नहीं होगी अदालतों में, तो आप सुकून से अपना काम करें। अब सवाल ये उठता है कि याया अफरीदी साहब को किसने ये यकीन दहानी कराई? अगर तो शहबाज शरीफ ने कराई तो उनकी क्या इतनी वक़्त, इतनी औकात है कि वो ये गारंटी उनको दे सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में तो अब कुछ भी नहीं रहा। उनकी हुकूमत को तो चलता करने की बातें खुद वहाँ पे चल रही हैं, जो लाए थे उनको, क्योंकि अब उनको मज़ीद ज़रूरत नहीं है। कल वो सुहेल वड़ाइच साहब का आर्टिकल जो मैंने अपने व्लॉग में बताया भी आपको, सुहेल वड़ाइच भी किसका बंदा है हम सब जानते हैं, कहाँ की ज़ुबान में बोलते हैं। बहरहाल उन्होंने भी कहा कि अब बादशाह को ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ बादशाह को ज़रूरत ये है कि कोई बच्चा उसको ये ना कह दे कि किंग इज़ नेकेड, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उनको कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम भी बड़ी चीज़ें वाज़ी हो रही थी कि मामला किस तरफ जा रहा है, लेकिन रात से जो खबरें आ रही हैं वो हमारे सामने। अब यहाँ पर जो मामला है वो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास भी आज होना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास आज होना है।
कल जो काम किया गया वो शहजाद मलिक को निगरान लगा दिया गया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के तमाम जजेस का। ये भी बड़ी हैरत अंगेज बात थी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में ही है और शहजाद मलिक से वैसे ही बड़ा प्रॉब्लम था क्योंकि वो पहले भी बड़ा स्टैंड लिए रहे हैं जब वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर थे, फिर तभी उनको एलिवेट करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया गया ताकि वो काम ना कर सके, उनकी उस तरीके से एक से ना बाकी रहे और यहाँ पे उनको एक कोने में चुप करके बिठा दिया गया। उनसे लाहौर हाई कोर्ट पूरी की पूरी जो एक पावर थी वहां पे वो ऑब्वियसली एज अ बॉस काम कर रहे थे, वो उनसे ले लिया गया, लेकिन अब उनको निगरान जज लगा दिया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा देखना। आज इंसदाद दहशतगर्दी की दो बड़ी अदालतों से बड़ी अहम खबरें भी आ सकती हैं। उसके साथ साथ कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबाबी जलसा, जिसकी आज रात से ऑब्वियसली एक प्रिपरेशन शुरू हो जाएगी। उसमें कहा जा रहा है कि कोई अगला लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो खासतौर पर केपी की क्यादत है वो बड़े पुरअज़्म है, पुरुमीद है कि 9 नवंबर के बाद इमरान खान की रिहाई जो है बस वो कुछ दिनों की है। मतलब ऐसा कौन सा ऐलान कल होगा, लोगों को अब वो ट्रस्ट भी नहीं रहा। अगर तो सिर्फ अली अमीन गड्ढापुर देख रहे हैं तो फिर तो लोगों को बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे कल इमरान खान ने कहा कि इस अब जो एहतजाज होगा, अब जो सड़कों पर निकलना है उसकी जिम्मेदारी जॉइंट लीडरशिप यानी सब मिलकर उसकी जिम्मेदारी लेंगे और जो नहीं निकलेगा वो पार्टी में से नहीं होगा। तो उसके बाद अब देखते हैं इस दफा लोग उसमें किस तरीके से, पार्टी अवाम नहीं, पार्टी के लोग उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट से जो आज अहम डेवलपमेंट्स होनी है और खास तौर पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से, उसके बारे में आपको आगाह करते रहेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।